1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर्स ने इंदौर टेस्ट के पहले ही दिन भारत के 9 विकेट लिए और 10वां विकेट गिरा रनआउट के रूप में। यानी होलकर मैदान पर आउट होने वाला हर भारतीय विदेशी स्पिनर का शिकार बना। जी हाँ, पिछली लाइन पर दोबारा गौर करिए, हर भारतीय विकेट स्पिनर ने लिया, वो भी भारत के मैदान पर। तो भैया ये हो क्या रहा है? क्या हमारे लड़के स्पिनर्स को खेलना ही भूल गए हैं? चलिए देख लेते हैं। नमस्ते, मैं गरिमा हूं और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स टॉक। शुरुआत करेंगे सुर्खियों से। पहली सुर्खी, इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स विजयनगर में आयोजित दूसरे इंडियन ओपन थ्रो इवेंट में भारतीय शॉटपुट स्टार तजिंदर पाल सिंह तूर ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। तजिंदर ने इस प्रतियोगिता में 19.95 मीटर का थ्रो करके ये मीट रिकॉर्ड बनाया। आपको बता दें, तजिंदर पाल ने भारत के लिए एशियन गेम्स 2018, एशियन चैंपियनशिप 2019 और 2023 में गोल्ड मेडल जीते हैं। इसके अलावा उन्होंने 2017 में भुवनेश्वर में हुई एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल भी जीता था। दूसरी सुर्खी, भारतीय विमेंस क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर को विमेंस प्रीमियर लीग यानी कि WPL की फ्रेंचाइज मुंबई इंडियंस ने अपना कप्तान बनाया है। हरमनप्रीत के अलावा मुंबई टीम में नैट शिवर, हेली मैथ्यूज और एमिलिया के जैसी कई दिग्गज इंटरनेशनल खिलाड़ी शामिल हैं। आपको बता दें, विमेंस प्रीमियर लीग की शुरुआत 4 मार्च से होने वाली है। तीसरी सुर्खी, बांग्लादेश के मीरपुर में इंग्लैंड और मेजबान टीम के बीच 3 मैच की वनडे सीरीज खेली जा रही है। बुधवार को खेले गए पहले वनडे मैच को इंग्लैंड ने 3 विकेट से जीत लिया है। सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है और इस जीत के सबसे बड़े हीरो दाविद मलान रहे हैं। उन्होंने इस मैच में अपने करियर की चौथी वनडे सेंचुरी लगाई। मलान ने 145 गेंदों में 114 रन बनाए और टीम को जिता दिया। इस सेंचुरी के साथ उन्होंने एक बड़ा रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। दाविद मलान सबसे तेजी से 4 सेंचुरी लगाने वाले प्लेयर बन गए हैं। उन्होंने महज 16 वनडे में 4 शतक लगा दिए हैं। चौथी सुर्खी, भारत की टॉप ट्रिपल जंपर ऐश्वर्या बाबू पर 4 साल का बैन लग गया है। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा के डिसिप्लिनरी पैनल ने प्रतिबंधित एनाबॉलिक स्टेरॉइड लेने के चलते उन पर बैन लगाया है। इससे पहले 2022 में बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान भी ऐश्वर्या पर ऐसे आरोप लगे थे। ऐश्वर्या और स्प्रिंटर एस धनलक्ष्मी को स्टेरॉइड के लिए पॉजिटिव पाए जाने के बाद गेम से हटा लिया गया था। चलिए अब शुरू करते हैं अपनी बड़ी खबर। इंदौर के होलकर क्रिकेट मैदान पर साल 2023 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का तीसरा टेस्ट खेला जा रहा है। टेस्ट मैच के पहले दिन कुल 14 विकेट गिरे, 4 ऑस्ट्रेलिया के और 10 भारत के, और कुल रन बने 265। इन 265 रन के लिए गिरने वाले 14 में से 13 विकेट स्पिनर्स ने लिए। और ये सब होते हुए अगर आपको अजीब लगा तो आज की हमारी बड़ी खबर पूरी देखिएगा। लेकिन सबसे पहले आपको मैच का ब्रीफ दे देते हैं। तीसरे टेस्ट में रोहित शर्मा और स्टीव स्मिथ टॉस के लिए उतरे। सीरीज में पहली बार भारत ने टॉस जीता और कप्तान रोहित ने पहले बैटिंग करने का फैसला कर लिया। भारत के ट्रैक्स पर चौथी पारी खेलने से बचने के लिहाज से देखें तो ये फैसला सही था। लेकिन क्या हो जब आपका सही फैसला गलत हो जाए? तो इस गलती के लिए आप किसे जिम्मेदार मानेंगे? होलकर स्टेडियम के पिच को, जिसे खुद टीम के कोच ने कई दिन पहले पहुंचकर तैयार करवाया, या फिर उस बैटिंग लाइनअप को जिसके खिलाड़ियों ने कुल 500 से ज्यादा टेस्ट मैच खेले हैं? आप कमेंट्स में बताइए, हम आंकड़ों के साथ कहानी को आगे बढ़ाते हैं। पहले बैटिंग करते हुए भारतीय टीम सिर्फ 109 रन पर ऑल आउट हो गई। विराट कोहली ने सबसे ज्यादा 22 रन बनाए। शुभमन गिल ने 21, श्रीकर भरत और उमेश यादव ने 17-17 रन बनाए और भारत किसी तरह 100 रन के आंकड़े को पार कर सका। ऑस्ट्रेलिया के लिए भारतीय टीम को इतने सस्ते में निपटाने का ठेका उठाया था स्पिनर मैथ्यू कुनमिन ने, जिन्होंने मैच में 5 विकेट चटकाए। उनके अलावा नेथन लायन ने भी 3 विकेट अपने नाम किए। भारत के 109 रन के जवाब में ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत भी कुछ खास नहीं हुई। उन्होंने भी अपनी पहली विकेट जल्दी गंवा दी। लेकिन जब दिन का खेल खत्म होने की घोषणा हुई तो मेहमान टीम ने 4 विकेट खोकर 156 रन बना लिए थे। मेहमान टीम के लिए उस्मान ख्वाजा ने सबसे ज्यादा 60 रन बनाए। उनके अलावा मानस लाबुशेन ने 31 और कप्तान स्टीव स्मिथ ने 26 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की कुल बढ़त 47 रन हो गई है। मैच का हाल तो बता दिया, लेकिन टीम इंडिया के इतने खराब प्रदर्शन की आखिर वजह क्या है? आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो हमारे बल्लेबाज स्पिनर्स को खेलना भूल गए हैं। हमने पूरी मेहनत करके गड्ढा तो खोद लिया, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इस गड्ढे से खुद कैसे निकला जाए। आइए आपको समझाते हैं कैसे। सबसे पहले आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया की मौजूदा सीरीज के नागपुर में खेले गए पहले मैच में लेकर चलते हैं। उस मैच को टीम इंडिया ने पारी और 132 रन से जीता। उस मैच में रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन ने क्या किया ये आपको याद ही होगा। लेकिन आपको टॉड मर्फी याद है? इनिंग लगाए हुए इस 22 साल के ऑसी स्पिनर का ये डेब्यू मैच था।
भारत ने उस मैच में सिर्फ एक पारी खेली और उस पारी में मर्फी ने 7 विकेट हासिल किए। मर्फी ने केएल राहुल, रविचंद्रन अश्विन, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, श्रीकर भरत और मोहम्मद शमी को आउट किया। यानी 7 में से 4 वो बल्लेबाज जिनके बूते भारत की बल्लेबाजी का भौकाल है। अब दिल्ली की ओर चलते हैं। दिल्ली के दूसरे टेस्ट को भारत 6 विकेट से जीता। एक बार फिर जड्डू भैया प्लेयर ऑफ द मैच, उनके साथ अश्विन और शमी ने भी विकेट चटकाए। अब बात भारतीय बैटिंग की। पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया के जो 10 विकेट चटकाए उनमें से 9 ऑस्ट्रेलियन स्पिनर्स ने लिए। 5 नेथन लायन ने, 2-2 विकेट मैथ्यू कुनमैन और टॉड मर्फी ने। दूसरी पारी में भी भारत ने जो 4 विकेट लिए उनमें से 1 रन आउट हुआ और 3 विकेट ऑस्ट्रेलियन स्पिनर्स के खाते में गए। यानी हमने ऑस्ट्रेलिया के लिए जो जाल बिछाया था उसमें हम भी फंसे जा रहे हैं। इसका एक और उदाहरण आपको बताते हैं, लेकिन इसके लिए आपको 3 साल पहले चलना होगा। साल 2020-21 एंथनी डी मेलो ट्रॉफी। 2020-21 में अंग्रेज भारत में सीरीज खेलने आए हुए थे। इस सीरीज को हमने 3-1 से जीता। सीरीज भारत में हुई तो विकेट निश्चित तौर पर स्पिन फ्रेंडली थी। रविचंद्रन अश्विन सीरीज में सबसे ज्यादा 32, वहीं अक्षर पटेल 27 विकेट लेकर गए। लाजमी था, वैसे भी अंग्रेज बल्लेबाज स्पिन के खिलाफ अटकते हैं। लेकिन अब आपको इस सीरीज का एक हैरान करने वाला आंकड़ा बताते हैं। विरोधी बल्लेबाज तो हमारे स्पिनर्स पर अटके ही, लेकिन हमारे बल्लेबाज भी अंग्रेजों की स्पिन नहीं खेल पाए। हमें जेम्स एंडरसन या जोफ्रा आर्चर ने परेशान नहीं किया, हमें परेशान किया जैक लीच ने। उन्होंने सीरीज में 18 विकेट चटकाए। अब साल 2021-22 भारत में न्यूजीलैंड, एक और सीरीज याद दिलाते हैं। इस बार की भी टीम भारत आई। 2 मैच की टेस्ट सीरीज को हमने 1-0 से जीता। सीरीज 2-0 हो जाती अगर हम बस एक और विकेट ले पाते। इस सीरीज में एक बार फिर हाईएस्ट विकेट टेकर एक स्पिनर ही रहा, लेकिन ये जानकर आपको हैरानी होगी कि वो स्पिनर भारत से नहीं बल्कि कीवी टीम से था। नाम एजाज पटेल। एजाज ने उस सीरीज में अश्विन से भी ज्यादा 17 विकेट लिए। यानी हमने जो विकेट कीवी बल्लेबाजों को फंसाने के लिए बनाई थी उस पर हमारे बैट्समैन ही नहीं खेल पाए। साल 2021-22 भारत में श्रीलंका। बेंगलुरु और मोहाली में खेली गई 2 मैच की टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया ने श्रीलंका को 2-0 से हराया। इस सीरीज में एक बार फिर अश्विन 12 विकेट के साथ हाईएस्ट विकेट टेकर बने। उनके अलावा जडेजा और बुमराह ने भी 10-10 विकेट लिए। लेकिन अपने घर में अपने विकेट्स पर हमने श्रीलंकाई स्पिनर्स को सबसे ज्यादा विकेट दे दिए। श्रीलंकाई स्पिनर लसित एम्बुल्डेनिया इस सीरीज में श्रीलंका के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर रहे। लसित ने सीरीज में 8 विकेट लिए। सिर्फ 13 टेस्ट खेले स्पिनर के आगे हमारे बल्लेबाज बैटिंग नहीं कर सके। इन तमाम आंकड़ों को समझ लिया, अब मानेंगे कि इंदौर की पहली पारी जैसे प्रदर्शन को एक रोज आना ही था। भारत पिछले कुछ समय से घर में लगातार टेस्ट सीरीज जीता है, लेकिन आप ध्यान से देखिए, कुछ ही मुकाबले ऐसे रहे होंगे जो हमने बल्लेबाजी से जीते। यानी हम लगातार अपने ही बल्लेबाजों का टेस्ट लिए जा रहे हैं और बड़े ही अफसोस के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि ऐसे टेस्ट में हमारे बल्लेबाज अभी तक पास नहीं हो पाए हैं। आज के शो में बस इतना ही। ये शो आपके लिए लिखा है विपिन ने। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।